नमस्कार सभी छात्रों सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग चैप्टर 5 को कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 5.1 को कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं और हमने क्वेश्चन 1 से 7 तक लगाए हैं और उससे पहले हमने 2 वीडियो उस कंटिन्यूटी के इंट्रो के बनाए हैं, जिनको आप ज़रूर देखें। उनके देखे बगैर आप कंटिन्यूटी नहीं समझ सकते, तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ओपन करके आप लोग देखिए तो कंटिन्यूटी एकदम जड़ से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर करना है फलन के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट को चेक करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमारी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस होगा, जो फलन हमारा, उसी पॉइंट को हम अपना उत्तर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है फलन के असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन सवालों को करने से पहले एक परिभाषा हमने आपको सिखाई थी, जिसमें आपके पास देखिए इस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट होती है, यानी कि इसको हिंदी में दायां पक्ष सीमा कहेंगे। इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव फंक्शन ऑफ x और फंक्शन की वैल्यू इसी पॉइंट पर c बिंदु पर हम लोग जिस पर ज्ञात कर रहे हैं। तो ये तीनों मान यदि आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर हम उस फलन को इस जो पॉइंट हम ले रखे हैं उस पॉइंट पर उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। तो देखिए इसको हम लोग RHL शॉर्ट में कहेंगे, RHL, इसको LHL कहेंगे, LHL, और ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। ये मान आपस में बराबर होने चाहिए तो हमारा फलन कंटिन्यूअस होगा। यदि बराबर नहीं होता है, कोई भी दो किसी न किसी प्रकार से अगर बराबर नहीं है तो हम लोग उस फलन को डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो देखिए इसमें फंक्शन वैल्यू पॉइंट C पर, यहाँ पर देखिए, और इस प्रकार के फलन में हम लोगों को पॉइंट भी पता करना होता है कि कौन से पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करें। तो देखिए जहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हो उसी पॉइंट को आप एक्सेप्ट करें और उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करें। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, x बराबर 0 पर, और सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आप x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये तो हमें सीधी पता लग गई। अब देखिए हम RHL करते हैं, RHL, तो होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c बराबर हमने क्या लिया है, यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो हमने 0 लिया है, तो 0 पॉजिटिव करेंगे फंक्शन ऑफ x, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए 0 प्लस h करेंगे, x की जगह क्या करेंगे 0 प्लस h, और ये फंक्शन लिख दिया है। तो हमने यहाँ पर किया है, ये माना है कि हमने 0 प्लस h बराबर x लिया है, 0 प्लस h बराबर x लिया है। इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहें 0 प्लस h टेंड्स टू x, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। x बराबर आप 0 ले ही रहे हैं, x बराबर, तो यहाँ पर अगर हम 0 प्लस h टेंड्स टू 0 करें, x बराबर 0 रखें, तो h टेंड्स टू आपको 0 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर x की जगह 0 प्लस h किया है
और लिमिट एच की निकाली है तो एच की लिमिट 0 मिली है। तो देखिए अब देखिए, अब इस 0 प्लस एच को देखिए यहाँ पर हमें नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 0 है। इस वाले फलन में इसमें x बराबर 0 नहीं है, तो यहीं पर रखना है, तो रख दीजिए आप। तो देखिए ऐसे सवाल आप लोग पहले भी कर चुके हैं, तो समझ में आ रहा होगा। x की जगह पर 0 प्लस एच को रखना है, तो 0 प्लस एच का मॉडुलस अपान में 0 प्लस एच करिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 0 प्लस एच, और यहाँ से मॉडुलस के बाहर लोगे तो ये भी तो एच ही रहेगा, और अपान में एच है और पॉजिटिव रहेगा, तो एच से एच कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया 1 आ गया। क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट का यूज नहीं करेंगे, जब तक ये फलन सरल होता रहेगा तब तक सरल करेंगे। एच से एच कैंसिल हो रहा था, तो एच से एच कैंसिल कर दिया। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, LHL ना निकालें तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए इस आधार पर हम कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पर इज नॉट इज इक्वल टू RHL। तो यानी कि x बराबर 0 पर फलन असंतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। RHL निकाल लिया, इससे ही काम चल गया। LHL निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर उत्तर बता दिया है कि x बराबर 0 पर ये जो फलन है ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असंतत है। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी हम इसमें आपको और देना चाह रहे हैं। तो देखिए ये जो फलन होता है ये सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ESI सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। अगर इसे थोड़ा सा आप ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक होगा। देखिए यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ x बराबर, ये देखिए मॉडुलस का x अपान x है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, तो फिर x क्या है, या तो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव x है, या फिर x निगेटिव है। यही तो स्थितियाँ हो सकती हैं। तो देखिए यदि हम इस x को पॉजिटिव ले लें, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो x आएगा, यहाँ x आएगा, x से x कैंसिल, तो ये बन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली। अगर सपोज दैट हम x को निगेटिव ले लेते तो ये माइनस का x हो जाता अपान में, ठीक है, x, तो x से x कैंसिल, तो ये माइनस का 1 हो जाता, और एक जगह पर x बराबर 0 में हमारे पास ये मान दिया गया है x बराबर 0। तो इस प्रकार से अगर हम देखते तो ये फंक्शन पूरा किस प्रकार से ब्रेक हुआ है। देखिए जब हमारा x पॉजिटिव है ये तो 1 आया है, जब हमारा x निगेटिव है तो -1 आया है, और जब x बराबर 0 है तो फिर 0 आया है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। तो ये फलन देखिए x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस ही है। इससे अगर आप निकालना चाहें, कुछ ना करना चाहें, तो इससे निकाल लें। तो इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहेंगे, सिग्नम फंक्शन। इसको आप लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्नम, ये न हटाइए, सिग्नम, इसको इस तरीके से ऐसे यक्स लगा के भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्न यक्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखा गया है, शॉर्ट में। तो इस प्रकार से इस फलन को सिग्नम फंक्शन भी कहेंगे। और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, x बराबर 0 पर फलन असंतत है, यानी कि हमसे पूछा गया था f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यही हमारा x बराबर 0 ही डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कंटिन्यूटी समझने के लिए आप लोग हमारे इंट्रो पार्ट के 2 वीडियो बनाए हैं हमने, उन्हें ज़रूर देखें। बगैर उनके समझ में तो आएगी, लेकिन
अधूरे रहेंगे आप लोग। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लिख लें पहले क्वेश्चन नंबर 9, और यही निकालना है क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन ऑफ यक्स। ठीक है, ये भी इसी प्रकार से कुछ है। इसमें यक्स यहाँ पर है मॉडुलस में। यहाँ पर देखिए यदि यक्स छोटा है 0 से, ठीक है, और यहाँ पर -1 है जब यदि यक्स बड़ा है 0 से या फिर बराबर है। तो वही चीज़ें करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए यही काम करना है हमें। इसी डेफिनेशन से हम लोगों को आंसर निकालना है। तो हम देखिए हमको ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर आप लोग कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू आप निकालेंगे 0 पर। तो देखिए यहाँ पर सीधा x बराबर 0 पर -1 है फंक्शन की वैल्यू। फिर आप RHL निकालें या LHL निकालें, कोई भी एक मान निकालें। RHL ही निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। अभी हमने इसमें h की लिमिट निकाल के आपको दिखाई थी। बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ भी समझ लें, h टेंड्स टू 0 आएगा और फंक्शन में 0 + h आएगा। तो आपको वहाँ पर x कंसीडर करना है जहाँ पर वो 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा आपका कहाँ है? x 0 से बड़ा यही है, यानी कि हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर सीधा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग LHL भी निकालते हैं इसी प्रकार से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से छोटा रहेगा x। तो देखिए 0 से छोटा x यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप रखिए इस मान को। तो रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर आपको 0 - h को लाना है। तो देखिए x की जगह आप 0 - h लेंगे, 0 - h। ठीक है, आपने नीचे भी 0 - h लिख लिया है। 0 - h है, 0 - h मॉडुलस है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और हल करें तो क्या हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो चल ही रहा है। ऊपर देखिए -h है और नीचे वाला जो -h है मॉडुलस के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इससे कैंसिल कर दें तो -1 आएगा। तो यानी कि हमारा फंक्शन का मान भी -1 आया, RHL भी -1 आई, LHL भी -1 आई। तो इस प्रकार से तीनों मान बराबर आ गए। LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0, RHL, ये सब मान बराबर आ गए। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यूअस फलन है। तो हमारा यहाँ पर आंसर ये होगा, इस फलन में डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं है। तो ठीक है, आपने समझ लिया इसको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमने कैसा प्रयास किया। कमेंट ज़रूर करा करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करते हैं और यही काम करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इस प्रकार से परिभाषित है। तो देखिए किस प्रकार से है। यहाँ पर x +1 है
जब यक्स बड़ा है या बराबर है 1 से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x² + 1 है जब यक्स छोटा है 1 से, ये हमें दिया गया है। और कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट काम हमें पता करना है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो जहाँ पर आपको बराबर दिख जाए उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करिए। x = 1 पर हम लोग कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो देखिए सबसे ये 1 करेंगे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू x = 1 पर लेंगे। तो x = 1 ये है, ठीक है, इसमें है x = 1, तो आपको 1 यहाँ रखना है। तो 1 + 1 कितना आ गया? 2, ये तो 2 आ गया। फिर देखिए हम लोग LHL करें या RHL करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू, आप क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। 1 निगेटिव करेंगे क्योंकि ये बायां पक्ष सीमा है। तो फंक्शन ऑफ x, फिर देखिए आप समझदार हैं तो h की लिमिट आपको निकालनी पता है। h टेंड्स टू 0 आएगा, x की जगह पर 1 - h करोगे, फंक्शन लोगे। अब आपको x का वो मान कंसीडर करना है जहाँ x 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो। तो देखिए x 1 से छोटा कहाँ है? 1 से छोटा x ये है, तो इसको लेना है। तो इस 1 - h को आप x की जगह लाएंगे तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 1 - h और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, फिर 1 जुड़ा हुआ है, इसको आप हल करेंगे। या तो इसका होल स्क्वायर तोड़िए या फिर सीधा लिमिट यहीं यूज करिए तो आपका 2 आ जाएगा। या फिर आप देखिए आपको समझ में आना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर h, फिर -2h आएगा, फिर +1 आएगा। आप लिमिट का यूज करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया। इसी प्रकार से ये भी 2 आ गया, वो भी 2 आ गया। अभी हम लोग, अब हमारी मजबूरी है RHL निकाल के देखने की। यदि यहीं पर डिफरेंट आते तो फिर हम यहीं पर अपना आंसर बता देते कि हमारा आंसर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो RHL करेंगे तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, आपको पता है ना। फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ देखिए x की जगह आप क्या करेंगे? 1 + h करेंगे क्योंकि ये RHL है, दायां पक्ष सीमा है। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि x वो लेना है हमको जहाँ 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा x ये है, तो इसमें रखिए आप 1 + h को। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। तो 1 + h, देख लो भाई, 1 + h और +1 पहले से है। h के लिमिट को प्रयोग करेंगे तो ये भी 2 आ गया। तो इसमें देखिए ये फंक्शन की वैल्यू भी 2 आई है, LHL भी 2 आया है, RHL भी 2 आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं RHL = फंक्शन की वैल्यू 8.1 = LHL। ये तीनों मान आपस में बराबर आ गए तो x = 1 पर फलन संतत है। क्या है? संतत है, यानी कि यहाँ पर असंतत का कोई बिंदु नहीं है, डिसकंटिन्यूअस का कोई पॉइंट नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग समझते रहिएगा और हम प्रयास करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।